अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तलहा खावर और आपको मेरे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुश आमदीद। तो आज हम एक बहुत ज़रूरी मौजू पे जो है वो बात करेंगे और ये सवाल हर किसी के जहन पर सवार है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कौन सी लें और किस किस्म की वैक्सीन जो हैं वो इस वक्त जो है वो दस्तयाब हैं। तो मैं आपको जो है वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा जो है वो बताऊंगा कि किस किस्म की वैक्सीन जो हैं वो आजकल जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, और आखिर में मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बताऊंगा कि मुझे जो वैक्सीन मिली उससे मुझे क्या क्या अलामात हुई और किस किस्म के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ा। तो वैक्सीन को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊं तो क्या चीज़ है। सबसे पहले जो है वो मैं आपको मिसाल इस तरह दूंगा कि कोरोना वायरस समझें कि एक इश्तिहारी मुजरिम है, और इस इश्तिहारी मुजरिम को जो है आपके मुदाफ़ती निज़ाम ने जो है वो पकड़ना है और आपकी जो है जिस्म से उसको ख़ारिज करना है। तो उसकी जो है वो किस किस्म की वैक्सीन जो हैं इस वक्त मौजूद हैं मार्केट में। तो सबसे पहले जो है वैक्सीन उसे कहते हैं mRNA वैक्सीन। तो mRNA वैक्सीन की मिसाल आप इस तरह लें कि जैसे आपकी जिस्म को जो है वो एक तस्वीर जो है इस इश्तिहारी मुजरिम की दी जाएगी, तो जब तस्वीर आपके जिस्म में पहुंचेगी तो आपका जो मुदाफ़ती सिस्टम है, जिसे इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है, वो उसकी बहुत सारी नकलें बनाएगा। और उस नकल बनाने का फ़ायदा ये है कि मुस्तक़बिल में जब आपकी जिस्म को जो है वो आमना सामना होगा इस वायरस के साथ, तो फिर आपका जो मुदाफ़ती सिस्टम जो है वो उसको पहचान लेगा और फ़ौरन ही जो है वो वायरस को पे जो है अटैक करके उसको आपकी जिस्म से जो है ख़ारिज कर देगा। दूसरी किस्म की वैक्सीन जो है वो है एडेनो वायरस वैक्सीन, और वो है एस्ट्राजेनेका जो कि यूनाइटेड किंगडम ने बनाई है। तो उसकी मिसाल आप इस तरह लें कि जैसे बजाय तस्वीर देने के आपके मुदाफ़ती सिस्टम को, हम जो है वो एक प्रिंटर दे देंगे कि आप जो है वो प्रिंटर जो है ख़ुद ब खुद जो है वो तस्वीरों की नकलें बनाता रहेगा, ताकि आपका जो मुदाफ़ती सिस्टम जो है वो उसको पहचानता रहे। और जैसे ही वायरस का हमला होगा, मुस्तक़बिल में आमना सामना होगा, मुदाफ़ती सिस्टम जो है, मुदाफ़ती निज़ाम, वो फ़ौरन वायरस को जो है पकड़ेगा, उसको जो है पहचानेगा और आपके जिस्म से उसको जो है वो एलिमिनेट करेगा। तो ये जो तीसरी किस्म की वैक्सीन है, जो कि सिनोवैक के नाम से भी है, जो कि चाइनीज़ कंपनी ने बनाई है, तो ये वैक्सीन जो है ये एज़ अ डेड वायरस जो है वो आपकी जिस्म में जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ताकि आपका मुदाफ़ती सिस्टम जो है वो डेड वायरस को जो है वो उसको पहचाने और उस पे नज़र रखे, और जैसे ही मुस्तक़बिल में आपका जो है वो आमना सामना हो इस वायरस से, तो आपका जो मुदाफ़ती सिस्टम जो है वो फ़ौरन उसको पहचाने और अटैक करे और एलिमिनेट कर दे आपकी बॉडी से। तो इन तीनों वैक्सीन्स जो हैं, ये इनमें से जो सबसे ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी जो है वो mRNA की है। तो अब इसमें मसला ये है कि बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, इस किस्म की वैक्सीन पहले कभी नहीं बनी, और चूँकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो बहुत सारे लोगों के जो है दिल में जो है हिचकिचाहट है कि भाई हम ये वैक्सीन लें या टीका लें या ना लें। और जो चाइनीज़ वैक्सीन है वो जो है थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी की है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमारा कि जी हमने जो जिस तरह इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन बनी है या फिर बच्चों में कनपीढ़े की वैक्सीन होती है, उस तरह की वैक्सीन है। तो ये सारी वैक्सीन जो है, इनमें एक और जो है वो ज़रूरी चीज़ जो है समझने वाली है, वो ये है कि हर वैक्सीन को जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो उसको संभाला जाता है, ताकि उसकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसमें आसानी आ सके। तो जो mRNA की वैक्सीन है, ये बहुत ही जो है वो सेंसिटिव वैक्सीन है, तो उसको बहुत ठंडे दर्जा हरारत पे रखना पड़ता है। जो कि एडेनो वायरस की वैक्सीन है या जो सिनोवैक चाइनीज़ वैक्सीन है, उसको आप जो है वो रेगुलर रेफ्रिजरेटर पे भी रख सकते हैं और उसमें अफादियत में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि देखें आप जो है वो इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स की कमी है जहाँ पे बहुत कम दर्जा हरारत रखा जाए, और फिर बिजली की भी कमी है, कई दफ़ा बिजली नहीं है, और ख़ास तौर पे आपने दूर परा के इलाकों में जो है वो वैक्सीन लेके जानी है। वैक्सीन जो है वो सिर्फ अलामात रोकने के लिए लगाई जाती है। तो ये सारे जितनी भी वैक्सीन हैं, उनकी अफादियत की पैमाइश जो है वो इस चीज़ पे की जाती है कि किस तरह वो शरह अमवात जो है वो उनमें गिराव आएगा, और किस तरह जो है वो शदीद बीमारी जो होती है कोरोना वायरस से, उसमें कमी आएगी। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि मवाजना अगर किया जाए अफादियत का जितनी भी वैक्सीन हैं उस हिसाब से, तो अगर एक दूसरे से इनका मवाजना किया जाए तो देखें, वैक्सीन जो है वो सिर्फ अलामात रोकने के लिए लगाई जाती है।
तो अगर आप उस लिहाज से मवाजना करें तो जो फाइज़र और मॉडर्ना की जो वैक्सीन mRNA की है उसकी इफ़ादियत जो है वो 94 से 95% तक है, जबकि एस्ट्राजेनेका जो कि यूनाइटेड किंगडम से आई है वैक्सीन, उसकी अफादियत जो है वो तकरीबन अगर 2 टीके लगाएं जिस तरह उन्होंने मशवरा दिया है डॉक्टरों ने, तो उसकी अफादियत जो है वो तकरीबन 90% तक है। जबकि जो चाइनीज़ वैक्सीन सिनोवैक के नाम से है उसकी अफादियत जो है वो सिर्फ 50% है। अब ये अफादियत के जो नंबर्स आए हैं चाइना से, वो असल में चाइना से नहीं आए। चाइना के अंदर तो वायरस जो है किसी हद तक जो है वो कंट्रोल में आ चुका है, तो वो फिर अपनी जो अवाम है उस पे जो है वो इस किस्म की स्टडी नहीं कर सकते इस वैक्सीन की। तो उन्होंने ये किया कि जो वैक्सीन के टीके हैं उन्होंने जो है वो पढ़े, स्टडी किए ब्राज़ील, फ़िलिपींस, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और डिफरेंट ममालिक में। तो इस वजह से बहुत से आदाद शुमार जो हैं वो अभी तक वापस नहीं आए जो चाइनीज़ वैक्सीन है, लेकिन जितने भी अभी तक आदाद शुमार वापस आए हैं उस हिसाब से देखा जाए तो 50% तक उसकी जो है अफादियत आ रही है। रशियन वैक्सीन जो कि स्पुतनिक 5 के नाम से है, उसकी अफादियत जो है वो 92% है, जो कि बहुत अच्छी है उस लिहाज से क्योंकि उसकी जो कीमत भी है वो काफ़ी कम है। एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक 5 ये 2 वैक्सीन जिनकी कीमत वाकई जो है वो काफ़ी कम है। लेकिन ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो ये है कि कौन सी वैक्सीन जो है वो दस्तयाब है, कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो कि हर किसी को लग सकती है और ईज़िली जो है वो दस्तयाब हो सकती है। उस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, इसके अलावा जो रशिया की वैक्सीन जिसे स्पुतनिक 5 भी कहा जा रहा है, और साइनोवैक जो कि चाइनीज़ वैक्सीन है, वो जो है आसानी से दस्तयाब हो सकती है क्योंकि उसके लिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा लो दर्जा हरारत की जो है वो रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं होगी। आप ये बात जहन में रखें कि अगर वैक्सीन आपको मिल भी जाए तब भी आप जो है ये वायरस किसी और को दे सकते हैं। तो आप ख़ुद तो आपके पास अलामात नहीं होंगी, लेकिन इसका अभी भी बहुत हद तक ये चांस है कि आप ये वायरस किसी को दे सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको अपना जो है ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ। मुझे मॉडर्ना की वैक्सीन लगी, तो जो पहला टीका जब मुझे लगा तो मुझे इस बात का बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था कि कोई इस किस्म के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या कोई ऐसी अलामात होंगी, क्योंकि शुक्र है खुदा का मुझे जो है वो कोई बीमारी नहीं है और ना ही मैं कोई दवा लेता हूँ। तो जब पहला जो टीका लगा उससे जो है 12 घंटे के बाद जो है वो मुझे बुखार होना शुरू हुआ, और वो बुखार जो था वो कुछ इस किस्म का था कि ऐसे नहीं कि आपको गर्मी महसूस हो। बुखार जो था वो उसमें गड़गड़ाहट होती है, ठंड लग के जो है वो बुखार होना शुरू हुआ। तो उसके लिए फिर मुझे जो है दवा लेनी पड़ी। तो ये बुखार जो है जारी रहा अगले 48 घंटे तक। उसके बाद जो है एक और चीज़ मैंने जो है वो नोटिस की, वो ये थी कि मुझे जो है ऐसे सोजिश महसूस हुई बहुत ज़्यादा, जहाँ पे कंधे में जहाँ पे उन्होंने टीका दिया था। तो सोजिश जो है वो तकरीबन 3 दिन रही, और उन 3 दिन जो है वो मुझे बुखार होता रहा, और बुखार जो है वो 101 102 के करीब जो है बुखार था, लेकिन वो दवाइयों से बुखार जो है वो मैंने कंट्रोल कर लिया अपना। और तकरीबन चौथे दिन जाके जो है वो मुझे मेरी जो है सेहत बिल्कुल बहाल हो गई और बिल्कुल नॉर्मल जो है वो मैं महसूस किया। तो जब दूसरा टीका लगा जो कि 28 दिन के बाद लगता है, तो उसके में सिर्फ मुझे ये महसूस हुआ कि बुखार होना जो है वो उसी वक्त शुरू हो गया। अगले दिन जो है और ज़्यादा बुखार हुआ, तो मैंने फिर दवा ली। तो इस दफ़ा जो है वो थोड़ा नज़ला और ज़ुकाम जैसे जो है अलामात भी महसूस हुई, और थोड़ा सर में दर्द भी महसूस हुआ। कंधे का दर्द जो है वो इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा अरसे तक रहा, 5 दिन तक रहा। लेकिन छठे दिन जाके जो है वो मुझे थोड़ा जो है वो महसूस हुआ कि मेरी सेहत बहाल हो गई है और फिर मैं रिकवर कर चुका था। तो मेरा मकसद ये, मेरा जो अपना ज़ाती जो है वो एक्सपीरियंस बताने का वो ये है, ये नहीं है कि आपको मैं जो है कह रहा हूँ कि हर किसी को जो है इस किस्म की अलामात होंगी, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन है, जो mRNA की वैक्सीन है, ये बिल्कुल नई वैक्सीन है। तो इसमें जो है वो कुछ नई अलामात हो सकती हैं, लेकिन आपको ये मैं तसल्ली देना चाहूँगा कि वैक्सीन जो है इसकी अफादियत जो है वो वाकई साबित हो चुकी है। अब ये अफादियत कितने अरसे तक रहेगी ये अब किसी को नहीं पता, क्योंकि जितनी भी जो है वो ट्रायल्स हुई हैं वो तकरीबन 6 महीने तक जो है उन्होंने की,
उसके बाद का जो है किसी को नहीं पता कि वाकई जो है आपको दोबारा टीका लगवाना पड़ेगा, साल में 1 मरतबा टीका लगवाना पड़ेगा, 2 मरतबा लगवाना पड़ेगा। तो मैंने सुना था कि पाकिस्तान में बहुत सारी जो हैं अफ़वाहें फिर रही हैं वैक्सीन के बारे में, और बहुत सारे जो हैं वो झिझक है लोगों को वैक्सीन के बारे में, और कुछ जो है वो मालूमात की कमी है। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, उम्मीद है आपको जो है वो कुछ क्लैरिफिकेशन मिलेगी, आपके अगर कोई सवालात हैं जवाब देने की हमने कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन पे जो है वो कनेक्ट करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल सके। शुक्रिया।